साइबर क्राइम तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा है और अब इसकी जद में देवभूमि उत्तराखंड के लोग भी फंसने लगे हैं। सिर्फ आंकड़ों पर ही अगर नजर डालें तो 3 साल में साइबर अपराध 3 गुना बढ़ चुका है, जबकि साइबर अपराध से जुड़े बेहद कम ही मामले सरकारी रजिस्टर में दर्ज हो पाते हैं। उत्तराखंड में शिकंजा कस रहे साइबर अपराधी। हर साल तेजी से बढ़ रहा है साइबर क्राइम। हर रोज नए हथकंडे अपनाते हैं साइबर क्रिमिनल। नौकरी का झांसा होता है सबसे अहम हथियार। जितनी तेजी से हम डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से साइबर अपराध के दलदल में फंसते जा रहे हैं। तेजी से पैर पसार रहे साइबर अपराधियों ने लोगों को अपने झांसे में लेने के लिए नए नए हथकंडे अपना रखे हैं, जिसमें सरकारी नौकरी से लेकर लॉटरी निकालने तक के लुभावने ऑफर शामिल हैं। वो सेम हुआ जो 2017 में हुआ था। ये सब उन्होंने हमें रिलेटिव के थ्रू उन्होंने हमें मिलाया था। उन्होंने हमसे फिर कि नौकरी लगाएंगे, आपको सरकारी नौकरी लगाएंगे या किसी प्रोजेक्ट के थ्रू बड़ी कंपनी में नौकरी लगाएंगे। और उन्होंने फिर 2017 में हमें किसी रिलेटिव के थ्रू मिलवाया था। फिर उन्होंने हमें पैसे की बात करी थी, हमने 1.5 लाख रुपये दिए थे। उसके बाद उन्होंने हमारे जो साथी उनसे भी 5-10 लाख रुपये लिए हैं। उनसे सर फर्जी ट्रेनिंग करवा के और मेडिकल करवा के एम्स में दिल्ली में और फर्जी आई कार्ड भी इशू करवाए। बेरोजगारों के लिए सरकारी नौकरी का झांसा। गरीबों को दिखाए जाते हैं अमीर बनने के सपने। फर्जी लॉटरी के जरिए फंसाते हैं साइबर अपराधी। बैंक कर्मी बनकर भी लोगों को लगा रहे चूना। QR कोड के जरिए भी हो रहे हैं लोग शिकार। साइबर अपराधी अपने शिकार को जाल में गहरे तक फंसाने के लिए कुछ ऐसे तरीके भी अपनाते हैं जिससे शिकार को अपराधियों पर भरोसा होने लगता है कि वो सही जगह अपना पैसा लगा रहे हैं। और इसी तरह धीरे धीरे साइबर अपराधी लोगों से लाखों रुपए ठग लेते हैं और आखिर उनके हाथ में फर्जी कागजात लगते हैं। विकास के द्वारा कहा गया था कि आपको नामी कंपनी वगैरह सरकारी नौकरी के उसमें आपको लगाएंगे, तो उसके लिए इन्होंने पैसों की बात कही थी। तो हमने जो है विकास चंद्र के अकाउंट में पैसे डाले हैं और उसके बाद और साथियों के भी हमारे टच में आया है, तो उनसे पैसे लिए इन्होंने। उसके बाद हमने तो आगे पैसे नहीं दिए, और लेकिन साथियों ने इनको जो हमारे साथ के हैं और पैसे दिए, करीब 5 से 10 लाख के आसपास दे रखे हैं लोगों ने। तो इनको जो है इन्होंने फर्जी आई कार्ड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जारी करे हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो साइबर अपराध का ग्राफ साल दर साल तेजी से बढ़ रहा है और हर नया दिन साइबर अपराधी नए तरीके के साथ फील्ड पर उतरते हैं, जिससे शिकार को आसानी से जाल में फंसाया जा सके। 2018 में 736 शिकायतें दर्ज हुई। वहीं 2019 में साइबर अपराध की 1308 शिकायतें दर्ज की गई। 2020 में 2119 से ज्यादा मामले साइबर अपराध के सामने आए। पिछले 3 सालों के आंकड़ों पर गौर करें तो साइबर क्राइम के मामले साल 2018 के बाद से 3 गुना बढ़ चुके हैं। साइबर अपराधियों तक पहुंचना साइबर पुलिस के लिए भी चुनौती भरा रहता है, इसलिए पुलिस अधिकारी लोगों से सतर्क रहने और अपनी निजी जानकारी किसी के साथ भी शेयर न करने की अपील करते रहते हैं। साथ ही किसी भी अनजान शख्स के लुभावने ऑफर में न फंसने की सलाह देते हैं। कोई भी अनजान लिंक पे क्लिक मत करें। आजकल मैं देख रहा हूँ ट्रेंड था कि पहले व्हाट्सएप पे लिंक आते थे, सोशल मीडिया मैसेंजर पे लिंक आते थे, अब SMS के माध्यम से भी लिंक आने लगे हैं। तो ऐसे केसेस आते हैं कि जब जो क्रिमिनल है उस लिंक को क्लिक करवा के कोई ऐसी रिमोट एक्सेस जो हम कहते हैं कि ऐसी कोई डमी ऐप डाउनलोड करवा देता है जिससे कि आपका फ़ोन कंट्रोल किसी क्रिमिनल के हाथ में हो जाता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा बहुत सारे जो अमूमन हम साइबर क्राइम देखते हैं कि QR कोड स्कैन कर लिया, तो QR कोड स्कैन करने से पैसे दिए जाते हैं, कभी भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे। UPI हो गया, आपने UPI पिन शेयर कर लिया, अगेन UPI पिन शेयर करने से या डालने से पैसे जाएंगे, आपके पैसे कभी आपको नहीं मिलेंगे। निजी जानकारी कभी भी फोन पर साझा न करें।
बैंक आपसे कभी निजी जानकारी नहीं मांगता। अनजान शख्स के किसी भी ऑफर पर भरोसा न करें। गूगल पर मौजूद कस्टमर केयर नंबरों पर भरोसा न करें। अपने एटीएम कार्ड की जानकारी किसी से शेयर न करें। साइबर क्राइम में सबसे अहम आपकी निजी जानकारी होती है, जिसके बगैर कोई भी शख्स आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए साइबर अपराधियों से बचने का सबसे आसान तरीका है कि सचेत रहें और सुरक्षित रहें। डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ते कदमों के साथ ही साइबर क्राइम का जो ग्राफ है वो तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में अगर बात करें तो साल दर साल साइबर क्राइम और तेजी के साथ अपने पांव पसार रहा है। जहां एक और साइबर क्राइम से लेकर तमाम सेमिनार भी लोगों के लिए किए जाते हैं और अवेयर करने की कोशिश की जा रही है, वहीं अभी भी कई भोले भाले लोग साइबर ठगों के शिकार होते चले जा रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि हम अवेयर हों और किसी को भी फ़ोन पर अपनी कोई भी डिटेल्स जानकारी पूछने पर ना दें, ताकि साइबर अपराधों से बचा जा सके। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि केंत्रा, एबीपी गंगा, देहरादून।